नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहाँ आपको मिलती रहेगी। आइए जानते हैं हदीस क्या है। पवित्र कुरान के बाद मुसलमानों के पास इस्लाम का दूसरा शास्त्र अल्लाह के रसूल मोहम्मद की कथनी और करनी है, जिसे हम हदीस और सीरत के नाम से जानते हैं। हदीस का शाब्दिक अर्थ है बात, वाणी और खबर। इस्लामी परिभाषा में हदीस मोहम्मद की कथनी करनी तथा उस कार्य को कहते हैं जो आपसे समक्ष किया गया परंतु आपने उसका इनकार न किया, अर्थात 40 वर्ष की उम्र में अल्लाह की ओर से संदेष्टा नियुक्त किए जाने के समय से देहांत तक आपने जितनी बातें कहीं, जितनी बातें दूसरों को बताई, जो काम किए तथा जो काम आपके समक्ष किए गए और उसमें अपनी सहमति जताई, उन्हें हदीस कहा जाता है। इस्लाम के मूल ग्रंथ कुरान में जीवन में प्रकट होने वाली प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का समाधान मौजूद है। जीवन में पेश आने वाले सारे आदेश को संक्षिप्त में बयान कर दिया गया है। कुरान में स्वयं कहा गया है, हमने किताब में कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, परंतु कुरान में अधिकतर विषयों पर जो रहनुमाई मिलती है वह संक्षेप में है। इन सब की विस्तृत व्याख्या का दायित्व अल्लाह ने मोहम्मद पर रखा। अल्लाह ने फरमाया, और अब यह अनुस्मृति तुम्हारी और हमने अवतरित की ताकि तुम लोगों के समक्ष खोल खोल कर बयान कर दो जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है। फिर आपने लोगों के समक्ष कुरान की जो व्याख्या की वह भी अल्लाह के मार्गदर्शन द्वारा ही थी। अपनी ओर से आपने उसमें कुछ नहीं मिलाया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और न वह अपनी इच्छा से बोलता है, वह तो बस एक प्रकाशना है जो कि रह जाती है। इसकी प्रमाणिकता सुनन अब दाऊद की इस हदीस से भी सिद्ध होती है, जिसे मिकदाम बिन मद ने वर्णन किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे किताब दी गई है और उसी के समान उसके साथ एक और चीज दी गई है। स्पष्ट यह हुआ कि सुन्नत अथवा हदीस भी कुरान के समान है और कुरान के जैसे यह भी वह्य है, परंतु कुरान का शब्द और अर्थ दोनों अल्लाह की ओर से है, जबकि हदीस का अर्थ अल्लाह की ओर से है और उसका शब्द मोहम्मद की ओर से, और दोनों को समान रूप में पहुंचाने का आपको आदेश दिया गया है। इन बेहज़्म ने फरमाया, वह की दो किस्में हैं, एक वह की जिसकी तिलावत की जाती है जो चमत्कार के रूप में प्रकट हुई है और वह कुरान है, जबकि दूसरी वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती और नहीं वह चमत्कार के रूप में प्रकट हुई है, वह हदीस है जिसकी प्रमाणिकता कुरान के समान ही है। पैगंबर के सारे काम इन दोनों प्रकार की वहियों के अनुसार होते हैं। यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। कुरान को समझने के लिए हदीस से संपर्क अति आवश्यक है कि हदीस कुरान की व्याख्या है। उदाहरण स्वरूप कुरान में नमाज पढ़ने का आदेश है, लेकिन उसका तरीका नहीं बताया गया। कुरान में ज़कात देने का आदेश है, परंतु उसका तरीका नहीं बताया गया। कुरान में रोजा रखने का आदेश है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं की गई। हाँ, जब हम हदीस से संपर्क करते हैं तो वहां हमें नमाज का तरीका, उसकी शर्तें, उसकी संख्या, सबकी व्याख्या मिलती है। उसी प्रकार रोजे के मसाइल और ज़कात के निसाब की तफसील हमें हदीस से ही मालूम होती है। आखिर किस कुरान में पाया जाता है कि जुहर 4 रक्त है, मगरिब दिन रकअल है, रकू यूं होगा और सजदे यूं होंगे, किरत यूं होगी और सलाम यूं फेरना है। रोजे की स्थिति में किन चीजों से बचना है, सोने चांदी की ज़कात की कैफियत क्या है, बकरी ऊंट गाय की ज़कात का निसाब क्या है और ज़कात की मात्रा क्या है।
हदीस के इसी महत्व के कारण विभिन्न आयतों और हदीसों में हदीस को अपनाने का आदेश दिया गया है। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल का कहना मानो और उनका भी कहना मानो जो तुम में अधिकारी लोग हैं। फिर यदि तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसे तुम अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ। यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो, यही उत्तम है और परिणाम के एतबार से भी अच्छा है। उपयुक्त आयत में अल्लाह की ओर लौटाने से अभिप्राय उसकी किताब की ओर लौटाना है और उसके रसूल की ओर लौटाने से अभिप्राय उनके जीवन में उनकी और उनके देहांत के पश्चात उनकी सुन्नत की ओर लौटना है। एक दूसरे स्थान पर अल्लाह ताला ने फरमाया, कह दो, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह भी तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। इस आयत से स्पष्ट हुआ कि अल्लाह से प्रेम अल्लाह के रसूल के अनुसरण में ही निहित है और अल्लाह के रसूल का अनुसरण आपकी प्रत्येक कथनी करनी और आपकी सीरत के अनुपाल द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। इसलिए जिसने सुन्नत का अनुसरण नहीं किया वह अल्लाह से अपने प्रेम के दावे में भी झूठा माना जाएगा। एक स्थान पर अल्लाह ने अपने रसूल के आदेश का विरोध करने वालों को खबरदार करते हुए फरमाया कि अतः उनको जो उसके आदेश की अवहेलना करते हैं डरना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि उन पर कोई आजमाइश आ पड़े या उन पर कोई दुखद यातना आ जाए। एक और आयत में इससे भी सख्त शैली में अल्लाह ने फरमाया, तो तुम्हें तुम्हारे रब की कसम, ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के झगड़ों में ये तुमसे फैसला न कराए। फिर जो फैसला तुम कर दो उस पर ये अपने दिलों में कोई तंगी न पाए और पूरी तरह मान ले। कुरान के अतिरिक्त विभिन्न हदीसों में भी आपके अनुसरण का आदेश दिया गया है, जैसा कि हजरत अबू हुरैरा से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में प्रवेश करेगी अलावा इसके जिसने इनकार किया। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इनकार करने वाला कौन है? आपने फरमाया, जिसने मेरा अनुसरण किया वह जन्नत में प्रवेश करेगा और जिसने मेरी अवज्ञा की उसने इनकार किया। और इमाम मालिक ने मुवत्ता में बयान किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक उन दोनों को थामे रहोगे पथ भ्रष्ट न होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। मिकदाम बिन मादी करब से रिवायत है कि नबी ने कहा, जान रखो मुझे कुरान दिया गया और उसके साथ ऐसी ही एक और चीज भी। खबरदार रहो, ऐसा न हो कि कोई पेट भरा व्यक्ति अपनी मनसब पर बैठा हुआ कहने लगे कि तुम्हारे लिए इस कुरान का पालन आवश्यक है। जो इसमें हलाल पाओ उसे हलाल समझो और जो कुछ उसमें हराम पाओ उसे हराम समझो। हालांकि जो कुछ अल्लाह का रसूल हराम निर्धारित करे वह वैसा ही हराम है जैसा अल्लाह का हराम किया हुआ है। ऐसे ही जानकारियां लेते रहे और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहे। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।